यूपी के 2 पुलिस कप्तानों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब निशाने पर जिलाधिकारी। सूत्रों के हवाले से खबर तैयार हो रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट, सीएम के निर्देश पर हो सकती है कार्रवाई। गाजियाबाद के बदरपुर गांव में हिस्ट्री शीटर काले को पकड़ने गई पुलिस टीम पर परिजनों का हमला। गांव वालों ने हिस्ट्री शीटर को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाकर भगाया। ग्रेटर नोएडा में एक साथ नकल करते पकड़े गए 200 छात्र छात्राएं। आईटीएस कॉलेज परीक्षा केंद्र में हो रही थी सामूहिक नकल। कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। योगी सरकार की आम जनता को राहत। प्राइवेट लैब में अब 1600 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। पहले देने पड़ते थे 2500 रुपए। तय रकम से ज्यादा पैसा वसूला तो होगी कड़ी कार्रवाई। महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर एफआईआर। खरेला थाने के पूर्व एसओ राजू सिंह और तत्कालीन निरीक्षक चरखारी राकेश कुमार सरोज के खिलाफ भी केस। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका। 6 साल से ऑडिट रिपोर्ट न जमा करने पर चुनाव चिन्ह वापस लेने और आयकर में छूट न देने की मांग। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर मुकदमा दर्ज। धोखाधड़ी जालसाजी के साथ जान से मारने की धमकी का भी आरोप। चित्रकूट की रेप पीड़िता को भी बनाया गया आरोपी। रेप पीड़िता के वकील ने ही दर्ज कराई एफआईआर। यूपी में 3 शहरों में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर हुई अहम बैठक। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में बन रहे हैं एयरपोर्ट। लखनऊ में सीएम योगी ने गोविंद वल्लभ पंत को किया नमन। स्मारक पर जाकर दी श्रद्धांजलि। आज ही गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनी में गार्ड की गोली से मरे शख्स के मामले में बड़ा खुलासा। पीएफ का पैसा लेने के लिए कंपनी आया था शख्स। 12 साल तक किया था इसी कंपनी में काम। परिजनों ने लगाया लुटेरा बताकर गोली मारने का आरोप। वायुसेना में शामिल हुआ बाहुबली राफाल। अंबाला एयरबेस पर हुई इंडक्शन सेरेमनी। एयर शो से पहले सर्वधर्म पूजा भी हुई। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रही। अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट। राफेल से भारत की वायुसेना और मजबूत हुई। ध्रुव हेलीकॉप्टर ने राफेल का किया वेलकम। एयर शो में 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने फ्रांस की रक्षा मंत्री का ध्यान खींचा। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल विमान मिल जाएंगे। मथुरा में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी 37 साल पहले एक बैंक मैनेजर से लूट के मामले में वांछित था। अमरोहा में बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम के निर्देश पर भूमाफियाओं की ओर से की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। फर्रुखाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थों की खेप बरामद की। 104 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार के मोती बाजार में खिलौने के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से खोलने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झांसी के शिवगंज क्षेत्र में पावरलूम चलाते समय करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में एक दुकान पर भीख मांगने आए भिखारी को दुकानदार ने पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अधिकारियों ने बाजारों का निरीक्षण किया। मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई का झांसी में कई स्थानों पर विरोध। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सहारनपुर की करणी सेना जिलाध्यक्ष का विवादित बयान। संजय राउत को 25 जूते मारने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम। गाजियाबाद के लोनी में 2 पक्षों के बीच छेड़छाड़ को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में 8 लोग घायल। सुल्तानपुर में पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट का 1.5 लाख रुपया, अवैध असलहा और बाइक बरामद।
मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बिना अनुमति कैंडल मार्च निकालने के मामले में एफआईआर दर्ज। मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। बुलंदशहर पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के से तस्करी कर बुलंदशहर लाते थे मादक पदार्थ। वाराणसी में मोबाइल की दुकान से चोरी करता हुआ एक चोर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यह घटना पांडेपुर थाने के काली मंदिर क्षेत्र की है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में पकड़े गए सेक्स रैकेट मामले में एक महिला और पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरोपी महिला और पुरुष को अस्पताल भेजा गया। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के विरोध में करनी सेना के लोगों ने आगरा में किया प्रदर्शन। लोहा मंडी थाना क्षेत्र के एमजी रोड पर पैदल मार्च। मुरादाबाद में एडीजी बरेली ने साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन किया। एडीजी बरेली ने कहा, अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं। चंदौली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसे। आजमगढ़ में थाना कोतवाली के समीप हत्या का प्रयास करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और 2 बाइक बरामद। हल्द्वानी में निजी स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर अनशन पर बैठे पार्षद को प्रशासन ने उठाया। पार्षद की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन के हाथ पैर खोले। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बुंदेलखंड के दौरे पर ललितपुर पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में लकड़बग्घा घुसने से हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लकड़बग्घे को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई के विरोध में मऊ में करनी सेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा, बदले की भावना से की गई कार्रवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 95,735 नए मरीज सामने आए, जबकि 1,172 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। बुधवार को राज्य में संक्रमण के रिकॉर्ड 1,061 मामले सामने आए। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई। कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, लिखा, घर पर और कार्यस्थल पर बचकर रहें। हरदोई के डीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जिलाधिकारी ने खुद को आइसोलेट किया। कुशीनगर में प्रेमी प्रेमिका के मुंह पर कालिक पोत दी गई। शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। वाराणसी में एक छात्र की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कैंट थाने के नदेड़ इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छात्र बीएचयू की प्रवेश परीक्षा देकर वापस लौट रहा था, तभी कुछ छात्रों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में चाकू मारते दिखे बदमाश। दादरी में हुई थी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे की चाकू मारकर हत्या। गाजियाबाद में घर में फर्श के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति ने होटल के कमरे में ही पत्नी की जबरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में 2 पक्षों में आपसी विवाद के दौरान चली गोली। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश जारी। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में फर्जीवाड़ा। अज्ञात शख्स ने फर्जी चेक के जरिए निकाले करीब 6 लाख रुपए। अयोध्या में मुकदमा दर्ज। ट्रस्ट के खाते से रकम अलग अलग तारीख पर लखनऊ के बैंकों से निकाली गई है। जब तीसरी बार पैसा निकालने की कोशिश की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को धमकी दिए जाने के मामले में 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने से लेकर जिले और रेंज तक कई टीमें गठित की। फर्रुखाबाद में सीडीओ के निरीक्षण में मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा। सीडीओ ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए घपलेबाजों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रयागराज में नशे की बड़ी खेप जब्त। एनसीबी और एसटीएफ ने किया गिरोह का पर्दाफाश। 67 लाख रुपए के गांजे के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराने वाले
अवनीश मिश्रा ने अब जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया। अवनीश मिश्रा ने आरोप लगाया कि जेल में बंद विजय मिश्रा ने उनकी हत्या की साजिश रची। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। 25,000 का इनामी बदमाश विकास पैर में गोली लगने से घायल।